नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91। आज हम लोग जानेंगे बल विघटन, जिसे कहते हैं फोर्स रिजॉल्व करना। किसी भी इंक्लाइंड फोर्स को कैसे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ सकते हैं। यदि आपको बल विघटन समझ में आ गया तो आप इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि बल विघटन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे एक बल है और उस बल का हम लोगों ने नाम रख दिया है आर। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर क्या किया, एक बल, ठीक, इसका नाम रख दिया आर। आर बल है तथा इसको इंडिकेट किया गया ओ सी, ओ से सी की तरफ। अब जब इस बल को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तोड़ेंगे तो एक इसका जो बल की डायरेक्शन वो ये आ जाएगी और एक डायरेक्शन हो गई इसकी ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। इसका नाम रख दिया पी। डायरेक्शन है इसकी ये और इसकी डायरेक्शन है क्यू। अब यहां पर क्यू के समांतर एक बल और लिया। मान लिया अपना ये सी जो है वो ये है, तो ये आपका ये यहां तक आ जाएगा और पी के समांतर आप यहां बल लेंगे तो ये आ जाएगा ये। अब इसका नाम रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका ए, सी है ही और आ गया आपका बी। इतना क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जो बी ओ सी है, बी ओ सी ये वाला, और इसको कह देंगे आपके सी ओ या ए सी ओ, ए सी ओ ये वाला कोण। ये दोनों कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, मतलब इनकी जो वैल्यू है वो इक्वल रहेगी, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने कर दिया बीटा और ये हो गया बीटा। अब यदि हम त्रिभुज ए ओ सी की बात करें तो बीटा बीटा तो हमें प्राप्त हो गया, इसको कर दिया एल्फा। तो ये वाला जो कोण है ये हमारा आ जाता 180 माइनस एल्फा प्लस बीटा। 180 माइनस एल्फा प्लस बीटा। इतना क्लियर है। अब देखिए ये आपका यहां पर क्लियर, और ये जो P है वो ये P ये है, ठीक। अब इसको देखेंगे सबसे पहले त्रिभुज बी ओ सी इक्वल किसके है, ए सी ओ के। तो यहां लिखेंगे कोण। भाई यहां पर हमें क्या मिल गया, एक चतुर्भुज प्राप्त हो गया। कौन सा, ओ ए सी बी बन गया चतुर्भुज। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब इसमें देखेंगे समांतर चतुर्भुज में कोण पी ओ सी, पी ओ सी इक्वल टू है कोण ए सी ओ, ए सी ओ इक्वल टू कितना है, बी ओ सी बीटा, और आपका ए सी ओ ये भी आपका बीटा आ गया। क्लियर। ये कौन से कोण है, ये एकांतर कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण है। अब देखिए, अब त्रिभुज त्रिभुज ओ ए सी, ओ ए सी ये वाला ओ ए सी, ठीक है। त्रिभुज ओ ए सी में कोण, ठीक है, जो कोण है कोण ओ ए सी ये कितना है, 180 माइनस
अल्फा प्लस बीटा, यही तो है। अब यहां पर हम लोग लगाएंगे त्रिभुज OAC में, OAC में यूज करेंगे हम लोग साइन फॉर्मूला, ठीक है, साइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे, OA 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 अपॉन साइन, अब OA के सामने जो कोण होगा उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आपका OA में आ गया आपका बीटा, फिर आ गया आपके AC इसके कोण सामने कोण आया आपका अल्फा, AC अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू OC अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्लियर। अब देखिए साइन 180 वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और OA जो OA है इसकी वैल्यू है P, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, P अपॉन साइन बीटा इक्वल टू AC। अब देखिए ये Q है तो ये भी आपका Q हो गया, ठीक है। तो आ गया Q अपॉन साइन अल्फा और OC आपका R अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, क्लियर, क्योंकि हमने यहाँ पर साइन 180 की वैल्यू पुट कर रखी है। अब हमें P की या QP या R की वैल्यू निकालनी है, तो जो तीन पद है जिसमें से एक पद को हम लोग छुपाएंगे और बाकी की वैल्यू निकाल देंगे। अगर हमें P की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हिडन कर देंगे, फिर इसका इसमें गुणा, इसका इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये मान ली हमने यहां पर इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या आएगा, इसका इससे गुणा आएगा तो ये आ जाएगा आपका भाग में, तो ये इसको लिखेंगे P इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और R साइन बीटा, R साइन बीटा, ये आ गई आपकी P की वैल्यू। अब यदि हमें Q की वैल्यू निकालनी है तो फिर क्या करेंगे, Q की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हाइड कर देंगे, छुपा देंगे, फिर इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, तो ये गुणा है तो आगे जाएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, Q इक्वल टू R साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहां पर हमने यहां पर लिखते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, आप इसको बाद में करें, एक स्टेप करके, तो ये आ जाएगा आपका Q इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा R साइन अल्फा, ये आ गई आपकी Q की वैल्यू। तो अब देखिए इसे R को जब हम लोगों ने फोर्स को रिजॉल्व किया, R फोर्स को, तो दो वैल्यू आपकी आ गई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल जो है आपका P है, P की वैल्यू फाइंड हो गई, और ये आ गई आपकी वर्टिकल, तो आप इसको H लिख सकते हैं, और ये आ गया आपका B। तो ये हमने यहाँ पर क्या किया, इसको डायरेक्ट कर दिया, मतलब आप इसको ये लिख सकते हैं कि एक बिंदु है R, और R के पदों को यदि हम दो भाग में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तोड़ते हैं, तो जो आपका हॉरिजॉन्टल है वो P आ गया, वर्टिकल आपका Q आ गया, और इसके आपने यहाँ पर नाम लिख दिए, और ये आप विघटन करना बहुत आसान तरीके से समझ जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको बल विघटन समझ में आया होगा।
साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।